नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी का एमडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात करेंगे तो 15 जुलाई को इसका टेंडर आना था, लेकिन उसके बाद भी अभी आपने देखा तो कहीं पर भी आपको ऑफिशियल ये चीज देखने को नहीं मिलेगा कि टेंडर के बारे में कोई अपडेट है या नहीं है। 15 जुलाई को जब इसका टेंडर आ रहा था तो उससे पहले 14 जुलाई को हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश की वेबसाइटों पे आपको टेंडर के लिए एक नोटिस देखने को मिल गई, जिसमें ये बात बताई गई थी कि टेंडर के लिए जो फॉर्म भर रहे होंगे लोग, उनको क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ रही होगी, उनका कितना टर्नओवर होना चाहिए, इससे पहले उन्होंने कितनी परीक्षाएं कराई होंगी, लगभग सारी डिटेल्स दे दी गई थी। लेकिन 15 जुलाई को उनके लिए टेंडर कोई फॉर्म जारी नहीं करा गया था। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सर क्या वाकई में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं 2024 में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि हमें नोटिफिकेशन ही ना देखने को मिले और ये हमारी परीक्षाएं अगले साल हमारे पास शिफ्ट हो जाए। तो देखिए, ऐसी पॉसिबिलिटी आपको पता है कि वाकई में बहुत कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जहां पर 52,000 से ज्यादा भर्तियां हैं, सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मौका यह है कि जो अपनी इमेज को पॉजिटिव कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। क्योंकि ऐसे कई सारे युवा हैं जो गांव से बिलोंग कर रहे हैं, जो यूपीपी का फॉर्म भरेंगे और उस बच्चों के साथ अगर उनके घर वाले भी इसमें शामिल होते ही होते हैं, आपको पता किसी फॉर्म में, तो सरकार के लिए एक बड़ा वोट बैंक जो है यूपीपी कांस्टेबल होता ही होता है और सरकार इस बात को अच्छे से जानती है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आपकी जो नोटिफिकेशन है वो इसी साल आने वाली है, लेकिन अगस्त में या सितंबर में आपको कभी भी जो है टेंडर और बाकी सभी चीज के लिए नोटिस देखने को मिलेगा। बाकी आपका अक्टूबर के आसपास आपको इसके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि पहले भी बताया जा रहा है। तो आप एक चीज को हमेशा से फोकस करना कि यूपीपी कांस्टेबल अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर दिया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 1 सितंबर को आ रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म भर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जो बाकी जैसे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म है तो उन्होंने वो भी भर दिया था। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो हम ये चीज जरूर सोच के चलेगा, अगर हम किसी एक राज्य की पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास जितने भी अगर ऑप्शन है, चाहे वो बिहार है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे वो दिल्ली है, हम वहां के भी फॉर्म को भरते चलेंगे। लेकिन अगर हम बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात करेंगे, उसकी भी परीक्षाओं की तारीखें आ गई है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भी 12 अगस्त को परीक्षा होगी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तो सितंबर में फॉर्म आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो एक बढ़िया मौका है वो यूपीपी कांस्टेबल पर पूरा ध्यान देने का समय आ चुका है। और ध्यान रखिएगा कि आपके पास यूपीपी कांस्टेबल में जो परीक्षा होने वाली है, अगर आप पिछले सालों के पैटर्न को देख रहे होंगे तो परीक्षा बिल्कुल आसान नहीं होती कि हम ये सोचे कि जिस दिन फॉर्म आएगा उस दिन से हम पढ़ाई शुरुआत करके सफलता ले आएंगे, ये बहुत मुश्किल है। तो आपको कहीं ना कहीं पहले ही जीके जीएस को मजबूत करना होगा, अपनी मैथ को मजबूत करिए, रीजनिंग मजबूत करिए, ताकि आप पेपर में जाके अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए आपके पास सिलेबस पहले से कवर होनी चाहिए। हम इतना सारी चीजों में कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने ये भी बात बोल दी कि हो सकता है आपको अगस्त में ही उसकी जो टेंडर की सारी प्रक्रिया वो देखने को मिल जाए, इसके 1 से 1.5 महीने बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और मान लेते हैं कि नवंबर दिसंबर तक, जैसा कि सरकार ने पहले कहा था, हो सकता है कि परीक्षा वो करा दे। तो क्या आप अभी इतने तरीके से प्रिपेयर हैं कि अगर आपकी परीक्षा इस हिसाब से लिया जाए तो आप उसमें पास हो पाएंगे? तो शायद 60% बच्चा बोलेगा कि सर नहीं, हम नहीं हो पाएंगे। 40% बच्चे होंगे, 20% बच्चे ऐसे होंगे जो वाकई में ये बात दिल से जानते हो, उनकी तैयारी अभी इतनी अच्छी लेवल की नहीं है कि वो परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो आपको सबसे पहले फोकस ये करना है कि जो आपका लक्ष्य है उस पर किसी भी हालत में आपको रुकना नहीं है, और चाहे कुछ भी हो जाए आपका पूरा ध्यान लक्ष्य पे होना चाहिए, ताकि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के टेंडर के लिए या उसकी नोटिफिकेशन के लिए अगर कहीं भी तेजी हमें देखने को मिलता है तो हमारे पास ये कहने को ना रह जाए कि सर हमें समय नहीं मिल पाया था इसलिए हमने तैयारी नहीं कर पाई, या हमें समय नहीं मिल पाया तो हमने कुछ भी नहीं कर पाया। तो आपके पास ये पॉजिटिव ही लेकर चलेगा कि आपकी परीक्षाओं की जो नोटिफिकेशन है या परीक्षाओं के जो फॉर्म है वो जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। बस आपकी अपनी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। अब यूपीपी कांस्टेबल बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा होगा अपने किसी भी कोर्स में, किसी भी पेड कोर्स में, किसी भी ऑफलाइन क्लासेस में, अब आपके लिए एक नई तरीके से तैयारी एमडी क्लासेस लेकर चलना होगा, क्योंकि हम 10 अगस्त को दोपहर में 3 बजे एक शानदार बैच लेकर आ रहे होंगे जिसका नाम होगा तिरंगा। इस बार तिरंगा जो बैच है वो बहुत अलग आपको देखने को मिलने वाला है, कुछ खास आपको देखने को मिलेगा। इस बैच के बाद आपकी तैयारी एक नए मोड से चलनी चाहिए। आपका एक फोकस होना चाहिए कि हम सबने सबसे पहले सिलेबस को कवर करना है। यूट्यूब पर चल रहे लगातार 3 बजे और 4 बजे जो फ्री क्लासेस आपके पास चल रही है, वहां से हमें दिन भर प्रैक्टिस करके रखना है, उन्हें बार बार हमें रिवाइज करना है। इसके बाद जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी तो हमारी तैयारी ऑलरेडी 70% तक की कंप्लीट हो जाए, ताकि हमें सिर्फ रिवीजन और अपने प्रैक्टिस पर ही फोकस करना रहे। क्योंकि 52,000 भर्तियां होती तो बहुत भर्तियां, लेकिन आपको पता है इसमें कंपटीशन भी कहीं ज्यादा है। इसके लिए लाखों फॉर्म पड़ रहे होंगे और बहुत सारा बच्चा पिछले 3 से 4 सालों से इंतजार कर रहा है कि यूपीपी कांस्टेबल का जब फॉर्म आएगा उस फॉर्म को भर के उसकी सफलता हो पाए, या वो फॉर्म में अपना जो है नाम देख पाए, या जब भी लिस्ट आएगी तो उसमें नाम देख पाए। तो बहुत सारे बच्चे आपके कंपटीशन में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे ही बच्चे जिनकी तैयारी एकदम आखिरी लेवल तक आ चुकी है और आपने अभी तक तैयारी भी शुरुआत नहीं करी है। तो एक नई दिशा में 10 अगस्त को दोपहर 3 बजे से अपनी तैयारी को शुरुआत करिए और जरूर जुड़िए तिरंगा के इस बेहतरीन और शानदार इवेंट से। धन्यवाद।